हरे कृष्णा। आइए भगवान के रूप का ध्यान आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप पवित्र स्थान पर एक आसन बिछाएं और उस पर सुखपूर्वक बैठ जाएं। सुखपूर्वक सीधे बैठें और पहले सांस लें, फिर रोकें और फिर उसे छोड़ दें। जैसे इसका थोड़ा अभ्यास करें। इस क्रिया से मन शांत और स्थिर हो जाता है। जब मन में एकाग्रता आए तब भगवान की मूर्ति का ध्यान प्रारंभ करें। अब अपनी आंखें बंद ही रखें और जैसा जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसी ही आपको कल्पना करनी है। भगवान का मुख बहुत ही आनंदित है, उस पर मंद मंद मुस्कान है। उनका श्याम वर्ण है जो कि काले बादलों जैसा लग रहा है। उनके 4 हाथ हैं जिसमें से 2 ऊपर की दिशा की ओर और 2 नीचे की दिशा की ओर हैं। ऊपर से शुरू करें तो दाएं हाथ में चक्र, बाएं में शंख, फिर अगले में गदा और नीचे के दाएं हाथ में कमल विराजमान है। अब सामने से देखें तो उनके हाथ से लपेटा हुआ और कंधे से आता हुआ एक हरे रंग का कपड़ा है जो कि लहरा रहा है। अब उनके मुख की तरफ देखें तो उनके माथे पर एक श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। उनके सर पर सोने का मुकुट है जिसमें कई सारी मणियां जड़ी हुई हैं और पीछे की तरफ एक मोर पंख लगा हुआ है। बहुत सुंदर। अब सामने से देखें तो उनके गले में एक माला है जो कि सफेद और लाल गुलाब से जड़ी हुई है। वो माला उनके पैरों तक आ रही है जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मंडरा रहे हैं। उनके गले में 3 हार हैं जिसमें सबसे छोटे वाले में, जो कि गले से चिपका हुआ है, हरी और लाल मणि लगी है। उससे बड़े के बीच में नीली मणि लगी है और तीसरा जो सबसे बड़ा हार है वो पूरा सफेद मोतियों से बना है। वो सब ही बहुत चमक रहे हैं। उनके हाथों में सोने से बने हुए बाजूबंद हैं। कमर में करधनी की लड़ी शोभा बढ़ा रही है और कई तरह के आभूषण विराजमान हैं। बहुत सुंदर नजारा है। उनके बैठने का आसन एक खिला हुआ कमल है जिसकी शीतलता भक्तों के हृदय को जीतने वाली है। उनकी कमर से पैरों तक जो उन्होंने वस्त्र पहन रखा है उसका रंग केसर के समान पीला है। बैठे हुए उन्होंने एक पैर नीचे रखे हुए छोटे कमल पर रखा है और दूसरा पैर अपने पहले पैर के घुटने पर रखा हुआ है। उनका ये दर्शनीय श्याम स्वरूप अत्यंत शांत, मन और नेत्रों को सुख देने वाला है। ये झांकी बड़ी ही मनोहर लग रही है। उनसे नजर हटाने का दिल नहीं कर रहा, नजर नहीं हट पा रही उनसे। तभी एकदम प्रभु ने आपको उन्हें देखते हुए देख लिया है और वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे। आपने महसूस किया कि आपके मुखमंडल पर भी एक मुस्कान आ गई है। मन भर आया है, नेत्रों में आंसू आने ही वाले हैं
ऐसा ध्यान मन को बहुत शीतलता पहुंचा रहा है। हमारा मन चित्त उनमें लग गया है। अपने आप ही हमारे मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम जप चालू हो गया। कृष्ण 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 कृष्ण। इसी भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में समाये रखना है। इस मूर्ति का ध्यान निरंतर करते रहना है। इसी मूर्ति के ध्यान से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें भगवान की भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान हमारे पिता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। बच्चे चाहे जितनी भी गलती करें, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो पिता उन्हें माफ़ कर देता है। वैसे ही भगवान से भी अगर हम माफ़ी मांगेंगे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए और उनकी निरंतर भक्ति करेंगे तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे, हम पर बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए इस रूप का ध्यान हमेशा करते रहना है। ये रूप भगवान ने अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ही रचा है। आहा, भगवान का रूप बहुत 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 सुंदर है। रूप का ध्यान फिर से करें, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर भगवान को छाया देने वाले शेषनाग हैं, अपने फन फैलाए हुए। फिर उससे नीचे भगवान का मुकुट है। मुकुट पर पीछे की तरफ मोर पंख लगा हुआ है। वो मोर पंख शेषनाग के फनों को स्पर्श कर रहा है। मुकुट में लाल, हरी, नीली मणियां लगी हैं। भगवान के मुकुट के पीछे घुंघराले बाल हैं प्रभु के, काले काले घुंघराले बाल। फिर आता है भगवान का माथा, माथे पर श्री वत्स का चिन्ह। फिर दो बड़े बड़े नेत्र मछली के समान, बहुत सुंदर, जिसमें भगवान की हमारे प्रति दया करुणा भरी हुई है। उन नेत्रों में डूब जाने को मन करता है। फिर नासिका, फिर भगवान के लाल लाल होंठ। जब भगवान मुस्काते हैं तो उनके सफ़ेद मोतियों के जैसे दांत बाहर आते हैं, बहुत सुंदर। फिर भगवान का गला श्याम वर्ण का, जिसमें कई हार लगे हैं और कौस्तुभ मणि भी उस गले की शोभा के सामने फीकी पड़ रही है। फिर भगवान का कंधा, जिस पर कंधे के दोनों तरफ से एक हरे रंग का कपड़ा लहरा रहा है। जब कंधे से नीचे आते हैं तो भगवान का सीना आता है। उस सीने पर भगवान ने 3 हार लगाए हुए हैं। सबसे छोटा हार गले से चिपका हुआ है, उससे थोड़ा बड़ा हार के बीच में नीली मणि लगी है और सबसे बड़ा हार मोतियों से बना है, सफ़ेद मोतियों से, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर भगवान के 4 हाथ, 4 बाजू, जिसमें 2 ऊपर की तरफ हैं, 2 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ में जो दाएं वाला है उसमें चक्र, बाएं में शंख, नीचे की तरफ में दाएं में कमल और बाएं में गदा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान की कलाइयाँ बाजूबंद से ढकी हैं और उनके हाथ लाल लाल हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो भगवान की नाभि, जिसमें समस्त लोक विराजमान है।
इसी नाभि से इस पूरे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी एक कमल पर उत्पन्न हुए थे। बहुत सुंदर है भगवान की नाभि। फिर उनकी कमर करधनी से ढकी हुई है। कमर से नीचे पैरों तक भगवान ने एक कपड़ा लपेटा हुआ है जिसका रंग केसर के समान पीला है। फिर भगवान के श्री चरण श्याम वर्ण के, जिनके तलुए लाल हैं और उन पर लाल गाढ़े रंग की महावर लगी हुई है। भगवान ने एक कमल नीचे रखा है और उस पर एक पैर समाया हुआ है और दूसरा पैर भगवान ने अपने पहले पैर के घुटने पर रखा है, जिसके अंगूठे और उंगलियां हमारी तरफ हैं। उसी में हमें समर्पित होना है। भगवान ने अपने पैरों में पायल भी पहन रखी है। जब वो चलते हैं तो पायल की छन छन भक्तों का हृदय मोह लेती है। भगवान बैठे हैं एक खिले हुए कमल पर, जो कि बहुत शीतल है, बहुत शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसी झांकी बड़ी मनोहर है, बहुत सुंदर। भगवान के मुखमंडल पर आपको देखते हुए एक मुस्कान आ गई है। आपने भी उनको देखकर एक मुस्कान अपने मुखमंडल पर ले ली है। बहुत सुंदर। इस दृश्य से हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की आंखें दया और करुणा से भरी हुई। भगवान के नाखूनों पर चंद्र का निशान है। उस पे हमने अपना मस्तक रगड़ दिया है और भगवान के चरणों पर लगी हुई धूली हमने अपने मस्तक पर ले ली है। धन्य होने वाले हैं हम, क्योंकि ऐसा ध्यान भगवत प्रेम के बाद ही मिलता है। भगवान की बहुत कृपा है। हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। ये मिलन अद्वितीय है। इस रूप का निरंतर ध्यान करते रहें। नाम जप और भगवान का ध्यान ही हमें भगवत प्रेम प्राप्त करवाएगा, भगवत धाम ले जाएगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।